मेरी ट्रेडिंग जर्नी में भी एक समय ऐसा आया था जब मैं टाइम फ्रेम को लेके बहुत कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने एक्सप्लोर किया और फिर मुझे मिला टाइड वेव रिपल का कॉन्सेप्ट। ये जो तीनों शब्द है ये पानी की लहरों को डिफाइन करते हैं। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोग समुद्र के किनारे गए होंगे या आप लोगों ने मूवीज में समुद्र का किनारा देखा होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू टाइड वेव रिपल का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये तीनों शब्द पानी की लहरों को डिफाइन करते हैं। टाइड जो होती है वो सबसे बड़ी लहर होती है, वेव उससे छोटी लहर होती है और सबसे छोटी लहर को रिपल बोला जाता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल कोई समुद्र का किनारा है। समुद्र के किनारे पे बड़ी बड़ी लहरें आके उस किनारे से टकराती है। वो जो लहर आ रही है जो किनारे से टकरा रही है समुद्र की डायरेक्शन से, उसे हम टाइड बोलते हैं। और जब टाइड किनारे से टकराती है तो टाइड वेव में कन्वर्ट हो जाती है और प्लस वेव का जो डायरेक्शन होता है वो टाइड के अगेंस्ट हो जाता है। फिर जो वेव है वो समुद्र की तरफ आगे बढ़ती है और इतने में एक और टाइड आ जाती है और टाइड इतनी पावरफुल होती है कि वो वेव को अपने अंदर मर्ज कर लेती है और फिर वो जो टाइड है वो जाके फिर से किनारे से टकराती है और फिर एक और वेव बनती है और फिर वो वेव वापस से समुद्र की तरफ जाती है और इट बिकेम ए एंडलेस प्रोसेस। और इसी कॉन्सेप्ट से मैंने भी टाइम फ्रेम सिलेक्शन सीखा। चलिए यही चीज मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूं तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल ये टाइड है, ठीक है। अब अगर हम टाइड को देखें तो टाइड का मेजरली जो हमें ट्रेंड दिखाई दे रहा है ये अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, जो ट्रेंड के साथ जो मूव आता है उसको हम इंपल्सिव मूव बोलते हैं और ट्रेंड के अगेंस्ट में जो मूव आता है उसको हम करेक्टिव मूव बोलते हैं। यहां पे आप देखेंगे ये जो मूव आया है ये वाला मूव, इसको हम इंपल्सिव मूव बोलेंगे, इसको करेक्ट मूव बोलेंगे, करेक्शन मूव। ये वापस से इंपल्सिव, ये करेक्शन, ठीक है। अब ये जो करेक्शन मूव है अगर हम इसी को दूसरे टाइम फ्रेम पे यानी एक टाइम फ्रेम अगर मैं नीचे जाके इसको देखूंगा तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये, ठीक है। अब हमेशा एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा टाइम फ्रेम को लेके कंफ्यूजन जो पैदा होता है वो करता है टाइड और वेव, क्योंकि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट दिखाई देते हैं। यहां पे अगर मैं ये इसको टाइड मान रहा हूं और टाइड का ये जो करेक्शन फेज अगर मैं मान रहा हूं तो ये जो है इसको अगर मैं एक टाइम फ्रेम छोटे पे जाके देखूंगा तो यहां पे ये बिल्कुल अपोजिट ट्रेंड में दिखाई देगा, इसीलिए सबसे ज्यादा ट्रेडर कंफ्यूज होते हैं। फिर अगर मैं एक ऐसा पॉइंट बताऊं ये वाला जहां पे टाइड और वेव वापस से मर्ज हो रहे हैं, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वेव को टाइड वापस से टेक ओवर कर लेगा और फिर वही होगा जो टाइड चाहता है। बेसिकली मैं अपने हर एक स्टूडेंट को एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि बेटा हमेशा बाप की बात मानता है, मतलब हर छोटा टाइम फ्रेम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे यहां पे हो क्या रहा है कि यार ये छोटे टाइम फ्रेम पे इसने टाइम बीइंग के लिए एक डाउन ट्रेंड तो दिखाया बट अल्टीमेटली टाइड इतनी पावरफुल थी कि उसको वापस से अप ट्रेंड में ले गई। तो ये जो पॉइंट है जहां मैंने एक सर्कल मार्क किया है, अगर आप इसको दो टाइम फ्रेम नीचे जाके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये डाउन ट्रेंड के बाद ये अप ट्रेंड। तो अल्टीमेटली अगर आपको टाइम फ्रेम का गेम समझना है तो आप अगर 3 टाइम फ्रेम पे काम करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रहता है कि हम किस टाइम फ्रेम को टाइड माने, किस टाइम फ्रेम को वेव कंसीडर करें और किस टाइम फ्रेम पे रिपल माने। अब देखिए इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को सेलेक्ट करें, क्योंकि ये टाइम फ्रेम का सिलेक्शन टोटली डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप स्कैल्पर हैं तो यार आपको मंथली और वीकली चार्ट से क्या लेना देना, या फिर अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट से क्या लेना देना। तो टाइम फ्रेम सिलेक्शन प्योरली डिपेंड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल, और अगर आपने एक बार अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को डिफाइन कर लिया तो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए ये जो टाइड होती है ना, इससे हम ट्रेंड को डिफाइन करते हैं, प्लस हम स्ट्रैटेजी को मेजरली टाइड पे अप्लाई करते हैं, और हमारी जो एंट्री प्लान होनी चाहिए वो दो टाइम फ्रेम नीचे मतलब रिपल पे होनी चाहिए। अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे बहुत सारे टाइम फ्रेम अवेलेबल है, ठीक है। मंथली, वीकली, डेली, 4 घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट, यहां तक के सारे टाइम फ्रेम मैंने लगा रखे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कोई स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बनाई और मैं उस पर काम करना चाह रहा हूं और टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, तो मैंने उस स्ट्रैटेजी को डेली पे अप्लाई किया, मतलब मेरी टाइड हो गई डेली। मैं जिस टाइम फ्रेम पे स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा हूं उसी टाइम फ्रेम का
ट्रेंड भी फॉलो करूंगा। अब डेली के नीचे मैं यहां पे 2 टाइम फ्रेम नीचे उतरूंगा, यानी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री प्लान करूंगा। अब ज्यादातर ट्रेडर यहां कंफ्यूज होते हैं कि अगर डेली से मान लेते हैं उनको बाइंग करनी है तो वो वेट करते हैं कि यार नीचे के टाइम फ्रेम पे उनको वहां से बाइंग दिखना चालू हो जाए। बट हमारा जो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि टाइड और वेव यानी डेली और 4 घंटे हमेशा अपोजिट दिखाई देंगे। अगर आप 4 घंटे पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो आपकी मैक्सिमम रैली छूट जाएगी। और इसी चीज का सॉल्यूशन यह है कि आप जिस भी टाइम फ्रेम पे स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं उससे 2 टाइम फ्रेम नीचे उतर के वहां पे एंट्री प्लान करें। अब फॉर एन एग्जांपल ये चार्ट है। अब मैं जो भी आपको सिखा रहा हूं ये मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से और एग्जाम्पल के बेस पे यहां पे आपको सिखा रहा हूं। समझिए, यहां पे मैंने 2 ईएमएस लगाए हैं, एक 20 और एक 100 का। 100 के ईएमएस से मैं ट्रेंड डिफाइन कर रहा हूं, 20 से मैं एंट्री प्लान करूंगा। चलो अब यहां पे देखें, ये सोलाना का चार्ट है डेली का। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाया है कि यार जब भी 100 के एवरेज के ऊपर चार्ट जा रहा है मेरे लिए ट्रेंड डिफाइन हो गया कि अप ट्रेंड है, और जब भी 100 के एवरेज के नीचे चला गया चार्ट तो मेरे लिए डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, अब यहां पे आप देखें इस ब्लू लाइन के बाद यहां से मेरा अप ट्रेंड डिफाइन हो गया। ठीक है, अब मैं इस 100 के एवरेज को बंद कर देता हूं और 20 का एवरेज ऑन कर देता हूं। ठीक है, मैं इंडिकेटर वाइज भी और प्राइस एक्शन वाइज दोनों तरीके से इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो पूरा कवर करूंगा। ध्यान से वीडियो के आखिर तक बने रहना। अब यहां पे देखेंगे, इस पॉइंट से मुझे समझ में आ गया था कि मेरा ट्रेंड अप हो चुका है। अगर मेरा यहां से ट्रेंड अप है तो मैं क्या करूंगा, मैं 20 के ईएमए पे रिवर्सल का वेट करूंगा। अब आप देखेंगे यहां पर ये 20 का ईएमए टैप हुआ, यहां 20 का ईएमए टैप हुआ, यहां 20 का ईएमए टैप हुआ, फिर यहां पे भी 20 का ईएमए टैप हुआ। अच्छा, टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग एक और चीज बोल देता हूं। देखिए क्या होता है, जब भी किसी भी टाइम फ्रेम पे आप रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो हमारा यूनिवर्सल जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या बोलता है कि अगर कहीं से चार्ट घूमेगा, पलटेगा, तो यार वो हमेशा छोटे टाइम फ्रेम से पलटना स्टार्ट करता है। अब यहां पे टेक्निकल एनालिसिस का एक और कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज्यादा इशू क्रिएट करता है, वो ये है कि हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी, लोअर द टाइम फ्रेम लोअर द एक्यूरेसी। मतलब आप जितने बड़े टाइम फ्रेम से बात करोगे वो उतना ज्यादा आपको सच बोलेगा, जितने आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वो उतना ही ज्यादा झूठ बोलेगा। अब हमने टेक्निकल एनालिसिस में क्या सीखा है जनरली कि अगर कहीं से रिवर्सल आएगा तो वो रिवर्सल सबसे पहले 1 मिनट पे पकड़ सकते हैं, फिर 3 मिनट पे, फिर 5 मिनट पे, फिर 15 मिनट पे, फिर 1 घंटे पे एंड सो ऑन। बट ये जो टाइम फ्रेम का लॉजिक है कि जितने छोटे टाइम फ्रेम पे हम रिवर्सल पकड़ने जाएंगे तो उतने ही ज्यादा हमें झूठ बोलता है चार्ट। तो इस चीज का इक्विलिब्रियम कैसे ढूंढा जाए, सिंपल है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, अगर आप इसको अप्लाई कर लेंगे ना तो ना आप ज्यादा छोटे चार्ट पे जा पाओगे ना ज्यादा लेट पकड़ पाओगे। ठीक है, दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। अब यहां पे हमने 20 के ईएमए पे देखा कि जब जब टैप हो रहा है मेरे को यहां पे एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूं तो डेली मेरा टाइड हो जाएगा जिसपे मैंने स्ट्रैटेजी अप्लाई करी, जिसका मैंने ट्रेंड फॉलो किया। अब 4 घंटे पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, एक टाइम फ्रेम मैं स्किप ही कर दूंगा और मैं आऊंगा सीधे 1 घंटे के टाइम चार्ट पे। अब यहां पे 1 घंटे के चार्ट पे मैं ठीक उसी जगह जाऊंगा और अपना कोई ना कोई स्ट्रक्चर देखूंगा प्राइस एक्शन वाइज जहां पे मुझे एंट्री करनी है। अब आप देखें यहां पे, अगर मैं यहां पे एंट्री प्लान करता, यहां मुझे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पे यहां पे मेरी एंट्री प्लान हो सकती है। तो यहां पे मैं एक येलो कलर की लाइन मार्क कर देता हूं। यहां पे आप देखेंगे एक बहुत छोटा सा डबल बॉटम स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिन लोगों को नहीं दिख रहा उन लोगों को लाइन चार्ट पे दिख जाएगा, ये डबल बॉटम का स्ट्रक्चर है। तो यहां पे भी मेरी एंट्री प्लान हो सकती है। फिर यहां पे आए तो यहां पे फिर से डबल बॉटम का स्ट्रक्चर है जहां पे मैं एंट्री प्लान कर सकता हूं, और यहां पे फिर से हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर है। जिन लोगों को हेड एंड शोल्डर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है मैं एक बार ड्रॉ करके भी बता देता हूं। अब हेड एंड शोल्डर हमेशा याद रखना गाइस, कौन से बनते हैं, पुष्पा वाले, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे हम बुकिश में हेड एंड शोल्डर पढ़ते हैं ना हॉरिजॉन्टल, वैसे 100 में से 2 भी नहीं बनते। हमेशा हेड एंड शोल्डर में एक शोल्डर हमेशा टेढ़ा ही रहेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखेंगे मैंने एक हेड एंड शोल्डर बनाया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाइज देखें तो हमें हर एक सर्कल पे वो सिग्नल मिला है जहां पे हम हमारी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। अब 2 टाइम फ्रेम नीचे उतर के ट्रेड करने का क्या फायदा है, ये है कि यार हमें एंट्री सही समय पे मिल गई। अगर मैं इसी एंट्री को 4 घंटे पे अगर प्लान करता तो देखे मुझे एंट्री कैसे मिलती। देखो सबसे पहले अगर मैं यहां पे डबल बॉटम देखता तो शायद मैं बहुत लेट हो जाता। ये
तो ये 4 घंटे में मुझे सिग्नल बहुत लेट मिल रहा है, ठीक है। यहां पे अगर मैं देखता तो मुझे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं मिल रहा है चार्ट पैटर्न वाइज। अगर मैं कैंडल को देखूंगा तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मुझे यहां पे दिखाई दे रही है, तो इसमें भी मुझे लेट सिग्नल मिलता। यहां पे भी अगर मैं देखूं कि एक रेंज बाउंड हो गया है मार्केट और रेंज बाउंड के बाद फट रहा है, तो भी मुझे सिग्नल लेट मिलता। तो बेसिकली ये जो रूल है ये एक यूनिवर्सल रूल है और सिंपल है यार, कुछ भी नहीं करना है, मैं बता देता हूं। आप 3 टाइम फ्रेम सेलेक्ट करो, है ना, टाइड, वेव, रिपल। टाइड पे स्ट्रेटेजी को अप्लाई करो, टाइड का ट्रेंड फॉलो करो और 2 टाइम फ्रेम नीचे रिपल पे जाके एंट्री कर लो, ठीक है। अब यही चीज मैं आपको प्योरली प्राइस एक्शन वाइज भी बताता हूं। अच्छा, सबसे ज्यादा इश्यू आता है उन ट्रेडर्स के साथ जो 2 मूविंग एवरेज का एक साथ यूज करते हैं, और जैसे 9-15 का क्रॉसओवर उन्हें ट्रेंड डिफाइनिंग लगता है, और फिर वो ये वेट करते हैं कि अगर डेली पे मेरे को एंट्री मिल रही है तो 4 घंटे पे भी वो क्रॉसओवर आ जाए। तो वो क्रॉसओवर तब तक आते हैं जब तक तो ट्रैली छूट जाती है ना। चलो अब प्राइस एक्शन वाइज चलते हैं एक बार, कि प्राइस एक्शन वाइज कैसे ये चीज हमें और जल्दी एंट्री दे सकती है। अब यहां पे आप प्राइस एक्शन वाइज समझे मेरे से कि यार ये है ना, बहुत प्योरली मुझे डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इट्स अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड को मैं कैसे डील करता हूं, फॉर एन एग्जांपल मैंने यहां से एक चैनल ड्रॉ किया, दिस इज एन चैनल। चलो अब ये चैनल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैं कहां पे ट्रेड प्लान करूंगा, जहां पे भी चैनल का एज आएगा, जैसे ये वाला एज है, ये चैनल का एज है, यहां पे मैं ट्रेड प्लान कर लूंगा, ठीक है। मोर ओवर अगर मैं इस चैनल को थोड़ा सा और सटीक बना दूं तो ये यहां पे मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा। अब जहां पे भी मुझे ट्रेड प्लान करने हैं, यहां ये जो भी टाइम फ्रेम है, इससे 2 टाइम फ्रेम मैं नीचे जाके अपनी एंट्री को प्लान करूंगा, ना कि एक टाइम फ्रेम नीचे। जैसे डेली है तो मैं आर्ली पे जाऊंगा। अब आर्ली पे मैं वापस से क्या करूंगा भाई, प्राइस एक्शन वाइज कोई स्ट्रक्चर देखूंगा या कैंडल देखूंगा जिससे मुझे एंट्री मिल जाए। तो आप देखेंगे यहां पे इस जगह अगर आप देखें तो आपको एक ट्राइंगल का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये बहुत बढ़िया ट्राइंगल है, ये देखिए, ये मैंने ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट आया करीबन यहां पे मेरी होती एंट्री, ठीक है। फिर अगर ऊपर वाले एज पे मैं जाऊं तो यहां पे आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया हेड एंड शोल्डर दिख रहा है मुझे, ये दिस इज अ हेड एंड शोल्डर, और हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट पे मुझे एंट्री मिल जाती है यहां पे, ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट यहीं पे, तो यहां पे मुझे मिलती एंट्री। अच्छा, अब 2 टाइम फ्रेम नीचे आने का ये फायदा हो गया कि मुझे ना ज्यादा कह सकते हैं लेट एंट्री मिल रही है और ना ज्यादा जल्दी मिल रही है। क्योंकि अगर मैं फॉर एन एग्जांपल डेली भी कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा हूं और 5 मिनट पे पहुंच जाऊं, तो यार 5 मिनट तो ऐसा टाइम फ्रेम है जो 10 में से 8 बार तो मुझसे झूठ ही बोलता है। इसीलिए ये जो टाइड वेव रिपल का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक बैलेंस कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बहुत अच्छे से टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट टाइम फ्रेम कौन से हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं तो आप 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का सेट यूज कर सकते हैं, जिसमें टाइड रहेगी, जिसका ट्रेंड फॉलो किया जाएगा वो रहेगा 15 मिनट, और 3 मिनट रहेगा आपका रिपल, यानी जिसका हम इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एंट्री के लिए करेंगे। और अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम रहता है 1 घंटा डेली और 15 मिनट, मतलब जिसमें डेली जो हो गया वो आपका ट्रेंड डिफाइनिंग हो गया, जिस पे आप स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें, और 15 मिनट हो गया जहां पे आप एंट्री प्लान करें। फिर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं डेली, वीकली और मंथली का सेट, जिसमें आप जो भी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं वो मंथली पे कर सकते हैं और एंट्री डेली पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म के लिए एक और सेट बहुत ज्यादा पॉपुलर यूज किया जाता है, वो है 1 घंटे का टाइम फ्रेम, उसके ऊपर डेली का टाइम फ्रेम और उसके ऊपर वीकली का टाइम फ्रेम, जिसमें टाइड हो जाएगा आपका वीकली, जिसपे आप स्ट्रैटेजी और ट्रेंड फॉलो करेंगे, और जो आपका 1 आवर का चार्ट है जहां पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंड आई होप आपका इस कॉन्सेप्ट के थ्रू टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने का जो कंफ्यूजन है वो दूर हुआ होगा, और रियल मार्केट में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से पहले बैक टेस्ट जरूर कर लें। और बहुत जल्दी मिलते हैं एक और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ रियल ट्रेडर रियल प्रॉब्लम सीरीज की अगली वीडियो में।